श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन किया है महाभारत में, वो भीष्म पर्व में किया है। तो प्रश्न ये बनता है कि गीता का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है। वो लिखना है भीष्म पर्व से, भीष्म पर्वण, भीष्म पर्व से। तो कृष्ण ने वहां अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया है, और उपदेश का एक ही शीर्षक था, एक ही बिंदु था, एक ही उसमें शिक्षा थी कि हे अर्जुन, इस संसार के जीव को मात्र कर्म करने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। आपको केवल कर्म करना है, फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि फल देना तो मेरा काम है, ये आपका काम नहीं। यदि आप युद्ध नहीं करोगे, यदि आप युद्ध नहीं करोगे, तो भी मैं आपके लिए बुरे फल दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरा काम है, जीव का काम नहीं है। जीव का काम तो मात्र युद्ध करना है, इसलिए आपको केवल युद्ध करना है। बहुत समझाया, कर्म की प्रशंसा की, कर्म के महत्व को बतलाया, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो जीव है, इसका कोई भी सगा संबंधी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी भाई बंधु नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्मा जो है, ये अजर अमर है। पुराने जिस प्रकार से जीव जीर्ण वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, कपड़ों को पहनना छोड़ देता है और नए कपड़े पहनता है, यानी वस्त्र यदि फट जाए तो मनुष्य बाजार में जाता है और नए वस्त्र खरीदता है, उन पुराने वस्त्रों को उतार देता है और नए वस्त्र पहन लेता है। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये अजर अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है, ये अजर अमर है। इसलिए ये पुराने शरीर को छोड़कर, अर्थात जीर्ण शरीर को छोड़कर जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो ये आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाती है और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो सामने महामूर्ति जो खड़ी हैं, चाहे आपके पितामह हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, ये कोई किसी का भाई बंधु नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। आप युद्ध कीजिए। यदि आप युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा, तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत यदि नहीं होगा, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा। कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो इस धरती से अधर्म का भी नाश नहीं होगा। जबकि मुझे अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का संहार करना है, राक्षसों को मिटाना, सज्जनों की रक्षा करनी है, साधुओं की रक्षा करनी है। और इस रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपको युद्ध करना भी अति आवश्यक है। क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजामि। तो अंत में कृष्ण ने अर्जुन के लिए ये दिखाने के लिए कि आत्मा अजर अमर है, इसका कोई भी संबंध नहीं है। आज ही आपके पितामह भीष्म, पता नहीं पिछले जन्म में आप भी इनके बाप रहे होंगे या आप भी इनके कोई रिश्तेदार रहे होंगे। तो वहाँ कृष्ण ने उनके लिए विराट रूप के दर्शन कराए। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन को ये समझ में आ गया कि कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, किसी से कोई भी नाता नहीं है। और अंत में वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। पांडवों की विजय होती है उस युद्ध में। ये नरसंहार था, महाभारत का युद्ध, और कौरवों की हार होती है। ये जो गीता का उपदेश दिया था, इस गीता के उपदेश में 700 श्लोक हैं। ये 3 ही बिंदु मायने इसमें रखते हैं।
गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उसका नाम है भीष्म पर्व। गीता में कितने श्लोक हैं? और श्लोकों की संख्या है 700, जो प्रश्न 2014 में आ चुका है। इसमें किसकी प्रधानता है? गीता में कर्म की प्रधानता। गीता में जो प्रधानता है वो कर्म की प्रधानता है। तो देखिए, गीता का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता ये है। ये भीष्म पर्व से ली गई है। इस गीता में 700 श्लोक हैं। इस गीता में श्लोकों की संख्या है 700। कितने श्लोक इसमें? इस गीता में 700 श्लोक हैं। अगला, इस गीता में कर्म की प्रधानता है। गीता में किसकी प्रधानता है? गीता में कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है इसमें? कर्म की प्रधानता है। गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया। गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया। किसने किसके लिए दिया है? कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया। इस गीता में ये है धर्म। इस गीता में ये कहा है कि 3 वर्णों का, 3 जो वर्ण है उन वर्णों का आधार क्या है? तो 3 वर्णों का आधार है धर्म। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में 3 जो वर्ण हैं उन वर्णों का जो आधार है वो आधार है धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। क्या है? 4 पुरुषार्थ। ये जो गीता है ये महाभारत का हृदय मानी जाती है। श्रीमद् भगवत जो गीता है उसे महाभारत का हृदय माना जाता है। क्या माना जाता है? महाभारत का हृदय। तो प्रश्न ये आएगा कि महाभारत में महाभारत का हृदय क्या है? तो आपको लिखना है गीता। क्या लिखना है? गीता। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है इसी में ये लिखा है कि महाकाव्य का जो लक्षण है उसका भी वर्णन किया है।
काव्य का, वैसे इसका वर्णन मैंने आपके लिए दे दिया है। महाकाव्य का जो लक्षण है वो लक्षण है सर्ग पद्यो महाकाव्य, सर्ग पद्यो महाकाव्यम। ये जो महाकाव्य चालू होता है, इसके बाद ये महाकाव्य चालू होते हैं। इनके बाद यानी गीता से संबंधित, इससे संबंधित यही प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। गीता में जो उपदेश दिया है वो कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया है? यानी कर्म का उपदेश दिया है। इसमें श्लोक जो हैं, श्लोकों की संख्या है 700। ये गीता का उपदेश किससे लिया है? भीष्म पर्व से लिया है। भीष्म पर्व से महाभारत का जो हृदय माना जाता है वो हृदय है क्या? महाभारत का हृदय जो माना जाता है वो हृदय माना जाता है क्या? गीता, यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब इसके बाद नाटक प्रारंभ होंगे। तो नाटक से संबंधित जो पहले प्रश्न है, यानी सबसे पहले जो नाटक प्रारंभ होगा, वैसे एक विद्वान पैदा हुए थे महाकवि भास, और महाकवि भास के द्वारा 13 रचनाएं लिखी गई, जिनको सबसे पहले टी गणपति शास्त्री ने प्राप्त किया। तो आप पहले ये आर्ष काव्य का जो अंतिम चरण था, ये आर्ष काव्य का अंतिम चरण यहां समाप्त होता है। ठीक है बंधु, अब देखिए यहां महाकाव्य, इसके जो लक्षण है सर्ग पद्यो महाकाव्य। यानी महाकाव्य जो होता है वो उसमें सर्ग होने चाहिए। यदि उसमें सर्ग नहीं है तो वो महाकाव्य नहीं। यदि उसमें सर्ग नहीं है तो वो महाकाव्य नहीं। तो महाकाव्य का जो लक्षण है वो लक्षण है सर्ग पद्यो महाकाव्य। महाकाव्य जो है इसमें अधिकांशतः किस रस की प्रधानता होती? देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। अधिकांश इन रसों की महाकाव्य में प्रधानता होती है। जो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में अधिकांशतः श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस इनकी प्रधानता होती है। ये जो महाकाव्य, इसमें जो नायक होता है वो नायक कैसा होना चाहिए? धीरो दा, धीर यानी धैर्य रखने वाला, धैर्य रखने वाला इसका नायक होना चाहिए। देखिए, महाकाव्य चाहे कोई भी महाकाव्य, यहां आप एक प्रश्न ध्यान रखें, महाकाव्य कोई भी महाकाव्य हो, उसका यदि नायक पूछता है कि नायक कैसा था या कैसा है, तो आपको सभी नायकों के बारे में यदि प्रश्न पूछता है
तो आप धीरो, यानी कहीं कहीं ऐसा मिलेगा धीरो उदासीन्य, धीर और उदार श्रेणी वाला, यही नायक की पहचान। धैर्य रखने वाला, समुद्र की तरह धैर्य रखने वाला ही नायक का काम कर सकता है, अन्यथा वो नायक का काम नहीं कर सकता। तो आपको नायक के बारे में यदि पूछा जाता है कोई भी काव्य, कोई भी महाकाव्य, तो आप एक ही उत्तर लिखें, धीरो उदात्त या धीरो उदात्त श्रेणी। धीर और उदार श्रेणी वाला किसी भी नायक के बारे में पूछता है तो आप उसका आंसर ये लिख दें। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में जो पहला वर्णन प्राप्त होता है, यानी ये जो महाकाव्य है इनका वर्णन सबसे पहले किसमें मिला? इनका वर्णन सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में महाकाव्य का वर्णन पहले ही कर दिया गया है। अब आता है जिसका वर्णन मैंने कर दिया है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का नाम। नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम मैंने वैदिक साहित्य में कर दिया है, लेकिन फिर भी आप लिखें भरत। यानी नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो थे भरत मुनि। भी आप लिख सकते हो, चाहे ना लिखें आप सीधा ही भरत लिख सकते हो। तो ये इसका उत्तर है नाट्य, यानी नाटक शास्त्र के जो रचनाकार हैं उन रचनाकार का नाम है भरत। इन्हीं के आधार पर पहला जो नाटक शास्त्र लिखा गया वो था, उनके रचनाकार थे भरत। ठीक है बंधु, ये अब यहां से आगे नाटक प्रारंभ होंगे। क्या प्रारंभ होंगे? नाटक। यहां से आगे नाटक आपके लिए प्रारंभ होंगे। ये वैदिक साहित्य यानी आर्ष काव्य का अंतिम भाग था, गीता का उपदेश। गीता में 700 श्लोक हैं। ये भीष्म पर्व से ली गई है। 3 वर्णों का जो आधार है वो है धर्म। इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें कर्म की प्रधानता। इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें कर्म की प्रधानता है। महाभारत का जो हृदय माना जाता है वो हृदय माना जाता है गीता। क्या माना जाता है? गीता। महाकाव्य के जो लक्षण है वो महाकाव्य के लक्षण है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। सबसे पहले वर्णन जो मिला वो ऋग्वेद में मिला। नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है उनका नाम है भरत। महाकाव्य में श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस की प्रधानता होती है। इसका जो नायक होता है वो धैर्य, धीर और उदार श्रेणी का इसका नायक होता है। ठीक है बंधु, तो ये आर्ष काव्य का अंतिम भाग और नाटक प्रारंभ होने के कुछ प्रश्न मैंने इस क्लास में आपके लिए पढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।